हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल SCS एजुकेशन में। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आज के एग्जाम में पूछे गए कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो यहाँ हम लोग जो इस सेट में देखेंगे वो है जे सेट का सॉल्यूशन, और आप लोगों का जो भी सेट होगा आप लोग मिला सकते हैं, चाहे आप लोग ए से लेकर जे तक में कोई भी सेट आप लोगों का हो तो उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर डिफरेंस है। कोई क्वेश्चन 1 में है तो कोई क्वेश्चन 5 नंबर में है। तो आप लोग जो भी टिकअप किए होंगे आपको याद होगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग अपना आंसर को मिला लीजिए। तो पहला क्वेश्चन आपका है प्रश्न संख्या 1 से 70 तक में आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से 35 क्वेश्चन का आंसर देना है। लेकिन इस वीडियो में आप लोग टोटल 17 क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स 35 टच किए होंगे तो कुछ 36 नंबर का भी टच किए होंगे। तो हम लोग इस वीडियो में पूरे क्वेश्चन का सलूशन देखेंगे और सभी क्वेश्चन का आंसर जो है वो 100% सही दिया गया है, तो आप लोगों को कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से एक सारणी एरे को घोषित करता है। तो एरे घोषित करने का एक जो सही ढंग है वो हमारा ए नंबर है। कौन सा है? ए नंबर, क्योंकि उसको हम लोग लिमिटेशन भी देते हैं। अगर 9 तत्वों के एक सारणी में एरे है तो उसमें से एक एलिमेंट उससे कम, तो इट मीन्स इसका सही आंसर हमारा सी हो जाएगा 8। अब आते थर्ड में क्वेश्चन की ओर, 7वें तब तक पहुंचना है तो कहाँ तक लिखेंगे? 6 तक जाएंगे तो ऑटोमेटिक हम लोग 7वें तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि इसका इंडेक्स जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमारा वही है कि पहले तक का मेमोरी एरे क्या देता है? तो एरे 0 देता है। अब आते फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आपका है, एक डैश इन ए टेबल रिप्रेजेंट ए रिलेशनशिप अमंग ए सेट ऑफ वैल्यूज। तो 5 का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा बी नंबर, रो। क्या? रो। अब आते हैं 6 में क्वेश्चन की ओर। 6 में क्वेश्चन है, ए टर्म डैश इज यूज्ड आफ्टर ए रो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 6 का सही आंसर बी नंबर हो जाएगा, टपल। क्या हो जाता है? टपल। ए टर्म डैश इज यूज्ड टू रेफर ए रो, तो वो हमारा टपल कहलाता है। 7 में क्वेश्चन की ओर आते हैं, द टर्म एट्रीब्यूट रेफर्स टू ए डैश ऑफ टेबल। तो 7 का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा कॉलम। क्या हो जाएगा? एट्रीब्यूट जो है वो कॉलम रेफर्स करता है। अब आते हैं हम लोग 8 में क्वेश्चन की ओर। अगर एसक्यूएल में से किसी कमांड को हम लोग डिलीट करना चाहे तो किस कमांड का यूज करेंगे? तो डिलीट कमांड का यूज करते हैं। सॉरी, इसका सही आंसर हमारा ड्रॉप हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हमारा ड्रॉप हो जाएगा। एसक्यूएल कमांड में किसी भी टेबल को अगर डिलीट करेंगे तो हम लोग ड्रॉप कमांड का यूज करते हैं, तो इसका सही आंसर हमारा डी नंबर हो जाएगा। अब आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा, इंटरनेट में कौन से एक एप्लीकेशन द्वारा चलता है? तो टिकट बुकिंग जो है वो हमारा जो एप्लीकेशन है वो इंटरनेट के द्वारा चलता है, तो इसका सही आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा। यह हमारा टेबल को डिलीट करने के लिए कहा था, तो टेबल को डिलीट करने के लिए हम लोग ड्रॉप कमांड का यूज करते हैं, और डिलीट कमांड का यूज हम लोग डाटाबेस को डिलीट करने के लिए करते हैं। तो यहाँ हमारा टेबल कहा था, तो टेबल में हम लोग ड्रॉप कमांड का यूज करेंगे। अब आते हैं हम लोग 10th में क्वेश्चन की ओर। एपी स्टैंड फॉर, एपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसका सही से हमारा ए नंबर हो जाएगा। कंप्यूटर नेटवर्क है, तो कंप्यूटर नेटवर्क एक प्रकार का हमारा क्या है? इनहेरिटेंस है, इंटरकनेक्शन है, शेयरिंग है, तो इसका सही से हमारा डी नंबर हो जाएगा। अब आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। मेन हमारा क्या है? तो मेन एक प्रकार का हमारा फंक्शन नेम है। क्या है? मेन हमारा एक फंक्शन नेम है। अगर माई क्लास इज ए फ्रेंड ऑफ क्लास विच इज ट्रू, तो 13 का जो सही आंसर होगा वो होगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। योर क्लास कैन नॉट बी ए फ्रेंड ऑफ माई क्लास। अब आते हैं 14 में क्वेश्चन की ओर। 14 में क्वेश्चन हमारा है, एक क्लास में एक क्लास हमारा और क्या हो सकता है? तो एक क्लास एक हमारा फ्रेंड क्लास हो सकता है, तो इसका सही आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा। एक सारणी नाम एरे नाम इज ए, एक एरे का नाम क्या होता है? तो वो हमारा एक प्रकार का मेमोरी एड्रेस होता है। क्या होता है? मेमोरी एड्रेस। C++ में हम लोग कमेंट लाइन जो है ये डबल कोट के द्वारा डिसाइड करते हैं, जो भी कमेंट लाइन हो उसमें हम लोग डबल कोट लगा देते हैं। अब आते हैं हम लोग 17 में क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन हमारा अमान्य स्थिरांक मतलब स्ट्रिंग कांस्टेंट है? तो इसमें से जो भी ऑप्शन है वो हमारा ऑल का ऑल सही है। तो इसमें से ए बी सी डी ये सभी जो है स्ट्रिंग को डिसाइड करने के लिए जो कहा गया वो 100% में सभी सही है, क्योंकि स्ट्रिंग को हम लोग डबल कोट से डिसाइड करते हैं। इसके बीच में जो भी लिखा गया वो हमारा एक प्रकार का स्ट्रिंग होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर यहाँ पर जो भी क्वेश्चन टाइपिंग हुआ यहाँ वो लोग डबल कोट लगा दिए, यहाँ अगर सिंगल कोट रखेगा तो यहाँ हमारा सही आंसर यहाँ ए नंबर हो जाएगा। लेकिन इसमें से हमारा सभी ऑप्शन सही है, ए बी सी डी। तो इसका आप लोगों को एवरेज वेटिंग मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड के द्वारा जो है गलत दिया गया है, क्योंकि इसमें सभी एक प्रकार का हमारा स्ट्रिंग है। अब आते हैं 18 में क्वेश्चन की ओर। 18 में क्वेश्चन हमारा है, यू डिफाइन ए स्ट्रक्चर ऑफ टाइप ग्लोबली बिकॉज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 18 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपको ए नंबर। क्या हो जाएगा?
यू हैव मेनी लाइन्स ऑफ कोड बट नॉट री राइटिंग टू इंडक्टल स्ट्रक्चर इन ईच फंक्शन दैट यूज इट। अब आते हैं 19 में क्वेश्चन की ओर। 19 में क्वेश्चन हमारा ओवरलोड फंक्शन आज रिक्वायर्ड टू। ओवरलोड फंक्शन रिक्वायर्ड किस लिए होता है, तो इसका सही सोचा हमारा डी नंबर नन ऑफ दी, जिसमें से कोई भी आंसर इसका सही नहीं है। आते हैं 20 में क्वेश्चन की ओर। रिडक्शन रिडक्ट्स, तो इसका सही आंसर हमारा ए नंबर, ए स्ट्रीम फ्रॉम ए फाइल टू द स्क्रीन। रिडक्शन हमारा क्या रिडक्ट करता है, ए स्ट्रीम फ्रॉम ए फाइल दी स्क्रीन। अब आता है यू में बिगन्स टू फंक्शन ऑफ ब्लॉक कोड इज। फंक्शन जो हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं वो हम लोग इस ब्लॉक से स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट इस ब्लॉक से करते हैं, क्लोजिंग हम लोग इस ब्लॉक से करते हैं। आते 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी डेटा संरचनी सजातीय डेटा तत्वों को संग्रहित करती है, तो इसका सही हमारा सी नंबर जाएगा रिकॉर्ड्स। अब आता है 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। लीनियर एरे आर आल्सो कॉल्ड, तो लीनियर एरे जो है वो हमारा वन डायमेंशनल एरे भी कहलाता है। अब आते हैं 24 में क्वेश्चन की ओर। ए डज नॉट कीप ट्रैक ऑफ एड्रेस एवरी एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 24 का लीनियर एरे। क्या हो जाएगा, लीनियर एरे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बबल सॉर्ट एल्गोरिथम इसमें से कौन सा है, तो बबल सॉर्ट एल्गोरिथम जो है वो हमारा ON2 है, तो इसका सही आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा। रेखिक खोज एल्गोरिथम की जटिलता है, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ON। 27 में क्वेश्चन की ओर आते हैं। द कम्प्लेक्सिटी ऑफ मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम इज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर ON log into log n। आते 28 में क्वेश्चन की ओर। सूची में प्रत्येक तत्वों का प्रसंस्करण जो संसंता है वो क्या कहलाता है, तो 28 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ट्रेवल। अब आते हैं स्टैक को कहा जाता है, तो स्टैक हमारा फिलो मैनर में काम करता है, तो इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट कम लास्ट आउट हमारा स्टैक होता है। पूछ हमारा क्या है, तो पूछ हमारा एक प्रकार का क्या है, आपको आउटपुट फंक्शन है। क्या है, पूछ हमारा एक प्रकार का आउटपुट फंक्शन है। लॉन्ग हमारा क्या है, तो लॉन्ग एक प्रकार का हमारा डाटा टाइप है। क्या है, लॉन्ग एक प्रकार का हमारा डाटा टाइप है। अब आता है 32 नंबर क्वेश्चन की senior.h क्या है, तो एक प्रकार का हमारा हेडर फाइल है। 33 में क्वेश्चन की ओर आते हैं। नूट नल एक प्रकार का हमारा क्या था, नूट नल एक प्रकार का हमारा कॉन्स्टेंट है। अब आता है 34 नंबर क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द साइज ऑफ फ्लोइंग फ्लोटिंग टाइप्स, तो इसमें से शॉर्ट फ्लोट जो है एक प्रकार हमारा फ्लोटिंग का टाइप्स नहीं है, तो 34 का सही से हमारा ए नंबर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो 35 का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा क्यू। क्या हो जाएगा, क्यू इज द पाइल ऑफ विच एटम्स आर एडेड एट वन एंड एंड रिमूव फ्रॉम द अदर। अब 36 में क्वेश्चन की ओर आते हैं। 36 में क्वेश्चन हमारा सेंडिंग ए कॉपी ऑफ डाटा टू ए प्रोग्राम मॉड्यूल इज कॉल्ड, तो 36 का सही समझ होगा पासिंग ए वैल्यू। अब आता है 37 में क्वेश्चन की ओर। तो 37 में का जो सही आंसर होगा वो रेफरेंस एंड पॉइंटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेफरेंस एंड पॉइंटर। अब आता है 38 में क्वेश्चन की ओर। 38 में क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन जो फाइल है वो हमारा इनपुट आउटपुट लेने के लिए यूज करता है, तो fstream.h, इसका सही से हमारा बी नंबर हो जाएगा, fstream.h। आते हैं 39 में क्वेश्चन की ओर। तो 39 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी नंबर, ए क्लास, ए वेस्ट ऑफ द ब्लू प्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का ब्लू प्रिंट हमारा क्या कहलाता है, तो क्लास कहलाता है। अब आते हैं 14 में क्वेश्चन की ओर। तो 44 नंबर का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा C++ डज नॉट अलाउ यू टू डिफाइन द सेम फंक्शन मोर देन वंस इन द सेम प्रोग्राम। अब आते हैं हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 41 का जो सही है वो हमारा एरे इक्वल टू 5 है। क्या ये एक प्रकार का हमारा चर है जो एरे में 5 नंबर को ट्रांसफर करता है प्रोग्राम में एग्जीक्यूट कराने के लिए। आते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की ओर। ए बेस क्लास आल्सो नोन एज, तो एक बेस क्लास जो है हमारा आल्सो नोन होता है सब क्लास। अब आते हैं 43 में क्वेश्चन की ओर। डाटा हेडिंग इज यूज टू क्रिएट, डाटा हेडिंग हमारा एक प्रकार क्या क्रिएट करता है, तो 43 का सही आंसर हो जाएगा हमारा प्राइवेट क्लास मेंबर। ऑपरेटर ओवरलोड हो सकता है, तो इसमें से किस पर ऑपरेटर ओवरलोड हो सकता है, तो स्कोप रिजोल्यूशन पर। किस पर, स्कोप रिजोल्यूशन पर, तो इसका सही से हमारा बी नंबर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकता है, तो इसमें से कौन सा ऑपरेशन हमारा ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकता है, तो बी नंबर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है फॉलोइंग बिगिंस टू सेट ऑफ कैरेक्टर टाइप्स, तो 46 का सही से हमारा सी नंबर हो जाएगा। अब आते हैं 47 में क्वेश्चन की ओर। तो इनमें से कौन सा हमारा कथन सर्च है सही है, तो 47 का सही आंसर हो जाएगा पॉइंटर टू फंक्शन टेकन द केयर एग्रीमेंट विथ रिटर्न एंड इंट। अब आते हैं 48 में क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा हमारा अभेद है, तो इनमें से जो 48 का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ए नंबर, ये हमारा एक प्रकार का अभेद है। कांस्टेंट को हम लोग क्या कह सकते हैं, तो कांस्टेंट को हम लोग कॉन्स्ट भी कहते हैं। आते हैं 15 में क्वेश्चन की ओर। डेटाबेस में अतिरिक्त हटाने का मतलब क्या होता है, तो 50 का सही आंसर होगा 50 का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा एल्यूमिनेशन। क्या कहलाता है, एल्यूमिनेशन कराता है, तो इसका सही आंसर बी नंबर हो जाएगा।
अब आते हैं 51 नंबर क्वेश्चन की ओर। गैर प्रतिक्रामक भाषा इनमें से कौन सी है? तो एसक्यूएल जो एक प्रकार का हमारा गैर प्रतिक्रामक भाषा है। आते हैं 52 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 52 नंबर क्वेश्चन होगा, एक शब्द को हम लोग कई रूपों में प्रयोग करते हैं, इसको हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। आते हैं 53 नंबर क्वेश्चन की ओर। लॉजिकल एडिशन इज डन बाय डैश ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेशन जो है वो हमारा एंड ऑपरेटर के द्वारा डन होता है। दशमलव प्रसारी का आधार क्या होता है? तो दशमलव प्रसारी का डेसिमल नंबर का जो आधार होता है वो 10 होता है। 55 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। बुलियन बीजगणितीय के रूप में डैश के रूप में भी जाना जाता है, तो इसका हो जाएगा स्विचिंग एल्जेब्रा। आते हैं 56 में क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सी हमारा एक इकाई नहीं है? तो 56 का हो जाएगा सही नंबर हॉबी एक प्रकार का हमारा इकाई नहीं है। एक रिलेशन डाटाबेस में संग्रह होता है, तो एक रिलेशनल डाटा में जो संग्रह होता है वो टेबल के फॉर्म में संग्रह होता है। एक किसी विशेषता, ये सेट ऑफ प्रिमिटिव वैल्यूज ऑफ एन एट्रीब्यूट इज डोमेन क्या कहलाता है? डोमेन कहलाता है। 59 में क्वेश्चन हमारा है, विच इज़ द प्राइमरी मोटिवेशन फॉर यूजिंग बुलियन अलजेब्रा टू स्पेसिफिक लॉजिक एक्सप्रेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर ऑल ऑफ दी दीज। आते हैं 16 में क्वेश्चन की ओर। तो 60 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा आपको बी नंबर कम्यूलेटिव। आते हैं 61 में क्वेश्चन की ओर। तो 61 नंबर का हो जाएगा हमारा फिजिकल लेयर। क्या हो जाएगा? फिजिकल लेयर। अब आते हैं 62 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो ओएससी मॉडल इन टू इन लेयर पर इनक्रप्ट होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ओएससी रेफरेंस पर कितने मॉडल को रेफरेंस करता है? तो 7 मॉडल को रेफरेंस करता है। आते हैं 64 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो इनमें से कौन एक माननीय फ्लोटिंग पॉइंट शाब्दिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 64 का सी नंबर। क्या हो जाएगा? 64 का सही आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा। तो आप लोग अपने क्वेश्चन के नंबर के हिसाब से मिला लेंगे कि आपका क्वेश्चन कहाँ नंबर पर है। तो हम लोग टोटल क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। अब 65 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो 65 का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा F to F। आते हैं 66 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 66 का जो सही आंसर होगा वो होगा वॉइड। वॉइड का जो है एक प्रकार का डाटा टाइप है जो रिप्रेजेंट करता है पैरामीटर्स को। आते हैं अब 67 में क्वेश्चन की ओर। तो 67 में जो है ए एस्केप जो है ये हमारा रिटर्न करता है आपको अलर्ट। क्या करता है? अलर्ट। अब आते हैं 68 में क्वेश्चन की ओर। तो 68 में क्वेश्चन हमारा है, विच टाइप ऑफ बेस सुटेबल तो रिप्रेजेंट ए लॉजिकल वैल्यू। तो 68 का बुलियन क्या होता है? बुलियन। आते हैं 69 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 69 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा हमारा बोथ इनोमेशन और क्लासेस दोनों हो जाएगा। अब आते हैं 17 में क्वेश्चन जो आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा इंटीजर इनम वॉइड। क्या हो जाएगा? इसमें से बेमेल जो है वो हमारा इंटीजर इनम वॉइड, ये बेमेल है जिसको आप लोग ऑड ऑन ऑट बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग टोटल 17 क्वेश्चन का डिस्कस किए हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और किसी नंबर के क्वेश्चन का आंसर में कन्फ्यूजन है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।